हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में आपके लिए 30 क्वेश्चन आंसर तैयार करे थे, उसी सीक्वेंस में इस बार हम आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं। ये 50 क्वेश्चन हमारी टीम के द्वारा बहुत रिसर्च करने के बाद तैयार करे गए हैं, जिनके मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि ये 100% आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आए। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए या इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में अच्छी हेल्प मिल सके। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो दोस्तों, उसी क्रम में हमारे पास पहला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। क्वेश्चन आंसर पढ़िए और उसके फटाक से कमेंट में आंसर भी देते जाइए। हम आपका वेट भी कर रहे हैं और कमेंट को देख के आपको बताएंगे भी कि सही आंसर क्या है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम भी मिलेगा एक आंसर को देने के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक प्रोग्रामर दो संख्याओं को गलती से विभाजित करने की बजाय गुणा करने के लिए एक प्रोग्राम लिखता है। इस त्रुटि का पता कैसे लगाया जा सकता है। यहाँ पे आपके लिए विकल्प हैं इंटरप्रेटर ओनली, इनमें से कोई नहीं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, या कंपाइलर ओनली। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो संख्याओं को गलत तरीके से विभाजित यानी डिवाइड करने के बजाय गुणा करने के त्रुटि का पता लगाता है। राइट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या है ये हम आपको बताते हैं ये टाइमर चलने के बाद में। तो राइट आंसर है इसका इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो आपकी इस प्रकार की गलती को पता लगाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जब ब्राउजर में होम कुंजी को दबाया जाता है तो क्या होता है। होम कुंजी का मतलब होम की। जब आप ब्राउज़र यूज़ करते हो, जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, इसमें से अगर होम बटन आप दबाते हो तो क्या होता है। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प, चारों विकल्प क्या हैं। यूज़र की डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन खुल जाती है, या वेब पेज की शुरुआत में पहुंचते हैं, या वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा, या होम डिस्प्ले स्क्रीन खुलेगी। राइट आंसर दीजिए फटाक से, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। होम बटन दबाने से क्या होता है। होम का मतलब होता है घर, घर माने मुख्य पेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेब पेज की शुरुआत में पहुंचते हैं। यदि आप किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हो, सर्फ कर रहे हो वेबसाइट को, तो उसके चौथे पांचवें पेज पे हो, तो जैसे ही आप होम बटन प्रेस करते हो तो आप उस वेबसाइट के पहले पेज पर पहुंच जाते हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यदि आपको फास्ट इंटरनेट चाहिए तो किस प्रकार का कनेक्शन चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, या इनमें से कुछ भी नहीं। फटाक से आंसर दीजिए। बहुत इजी आंसर है, नेटवर्किंग का आंसर है। सबसे तेज इंटरनेट हमें किस चीज़ से मिलता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्टिकल फाइबर केबल से हमें सबसे तेज इंटरनेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से सेल से जुड़ा व्याख्यात्मक पाठ किस शब्द का वर्णन करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इतनी कठिन हिंदी है कि हम कैसे समझेंगे। इसके ऑप्शन देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको समझेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखो सेल शब्द का यूज हुआ, तो सेल का मतलब है कि ये कैल्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये तो क्लियर हो गया अगर सेल शब्द यूज हुआ, क्योंकि सेल्स वगैरह कैल्क में ही होते हैं। अब लिखा है व्याख्यात्मक पाठ। व्याख्यात्मक पाठ मतलब जहाँ पे हम सेल्स में कुछ डिटेल्स में लिख सकते हैं। तो जब भी आप किसी सेल के बारे में डिटेल्स में लिखते हो, उसके लिए आपको क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, उसका आंसर आपको देना है। कॉल आउट, संवाद, या कॉन्टेक्स्ट, या कमेंट। जो लोग समझ गए होंगे वो सही से आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितना पैसा मिलता है, ये देखना है। जब आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कराते हैं बैंक में, तो उसका कितना पैसा मिलता है आपको। 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, या 2 लाख। सभी के बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में इसका बीमा के पैसे कटते हैं। किसी में 12 रुपए, किसी में 120 रुपए। तो उसकी मेच्योरिटी पे, एक्सीडेंटल क्लेम होने पे कितना पैसा मिलता है। राइट आंसर देना है। लेसन नंबर 6 का ये क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। 2 लाख रुपए आपको मिलता है जीवन ज्योति बीमा में, वो भी एक्सीडेंटल क्लेम होता है, उसी में मिलता है ये। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सबसे पहले आधार नंबर के साथ रुपे एटीएम कार्ड लॉन्च किया था। किस बैंक ने एटीएम कार्ड लॉन्च किया था, वो भी रुपे कंपनी का, है ना। वीज़ा मास्टर कार्ड की बात नहीं हो रही है, रुपे कंपनी की बात हो रही है। सवाल को ध्यान से पढ़िए, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और आ चुका है। इसका राइट आंसर बहुत सरल है। इसका राइट आंसर देना है आपको 5 सेकंड के अंदर।
फटाक से आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले रुपे एटीएम कार्ड लॉन्च किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में चार्ट प्रदर्शित करने के लिए शीर्षक का डिफॉल्ट स्थान क्या होता है? ये रहे विकल्प आपके सामने। जब आप स्प्रेडशीट में कैल्क की स्प्रेडशीट में चार्ट इंसर्ट करवाते हैं तो चार्ट का टाइटल कहाँ लिखा रहता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में या टॉप पर? फटाक से आंसर दीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास आंसर देने के लिए कि उस चार्ट का टाइटल कहाँ पे होता है। भाई टाइटल की जब बात हो रही है तो टाइटल हमेशा कहाँ होता है? टॉप पे होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता है? यदि आप क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं तो उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे क्या क्या हैं? राइट आंसर सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, लार्ज नेटवर्क एक्सेस या ये सभी। क्लाउड कंप्यूटिंग समझते हैं जैसे आप गूगल फोटोज़ पे अपनी फ़ोटो रखते हो, जीमेल पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर रखते हो, उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं राइट आंसर देना है आपको। फटाक से राइट आंसर दीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन कौन सी विशेषता हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सभी विशेषताएं होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी के संयोजन को क्या कहा जाता है? जब आपके नेटवर्क में 2 अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी संयुक्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उनसे कौन सी टोपोलॉजी मिलके बनती है? राइट आंसर देना है। नेटवर्किंग का सवाल है। 2 से अधिक टोपोलॉजी जब मिल जाती हैं अलग अलग तो कौन सी टोपोलॉजी बनती है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अलग अलग टोपोलॉजी के मिलने से जो टोपोलॉजी बनती है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। राइट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। लाइब्रेरी, सिस्टम कॉल्स, असेंबली इंस्ट्रक्शंस या एपीआई। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? राइट आंसर देना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टम कॉल्स के द्वारा आप ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है? जीयूआई बेस्ड कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूछा है। यूनिक्स, लाइनेक्स, अल्ट्रा या डॉस? हमने पढ़े हैं ना 2 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सीयूआई और जीयूआई। तो इनमें से कौन सा जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है? फटाक से कमेंट में बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइनेक्स इज अ जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? C++, सी, जावा या पाइथन? फटाक से आंसर देना है आप लोगों को। यूनिक्स कौन सी लैंग्वेज? राइट आंसर इसका देना है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया ये बताना है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी लैंग्वेज में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग भाषा का यूज किया गया है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को किस मेन्यू से स्पेलिंग चुनकर शुरू किया जाता है? यहाँ पे कौन सी मेन्यू में हम स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स देखते हैं? तो राइट आंसर क्या है ये देखना है हम लोगों को। तो राइट आंसर स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को चेक करने का कौन सा होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन टूल्स मेन्यू में स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूनिक्स संपादक है? यूनिक्स एडिटर कौन सा है? VI, MCAS, X और एड, जिसमें हम यूनिक्स की एडिटिंग करते हैं, कमांड लिखते हैं। तो पहला यूनिक्स संपादक कौन सा था? एडिटर जिसको बोलते हैं, जैसे वर्डपैड, नोटपैड होते हैं, वैसे यूनिक्स में कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, एड राइटर होता है। एड एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप यूनिक्स की कमांड्स को लिख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लोग अक्सर कंप्यूटर प्रणाली को मस्तिष्क कहते हैं, किस चीज को कहते हैं? कंप्यूटर के कौन से भाग को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ऑप्शन ये रहे, आपको इनमें से सही जवाब देना है। स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट? बहुत सरल सवाल है, फटाक से आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड द माइंड ऑफ कंप्यूटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रकार है? रास्टर वेक्टर, रास्टर स्केलर और इनमें से सभी? कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज होता है? इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन
ए रास्टर एंड वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से ऑटोफिल श्रृंखला बनाने के लिए कितने न्यूनतम डेटा सेल की आवश्यकता होती है? 2, 3, 4 या 5? जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल करते हैं तो हमें कितने सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर देना है, कितने सेल को सिलेक्ट करने से हमारा काम चल जाता है? 2, 3, 4 या 5? 4 और 5 तो नहीं है, राइट आंसर देना है आपको 2 और 3। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 2 सेल को सिलेक्ट करके ही आप ऑटोफिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में संचार करने में ट्रांसमिशन शामिल होता है, क्या होता है? ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स? राइट आंसर देना है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में संचार कैसे होता है? ऑटोमेटिक होता है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंप्लेक्स तरीके से इसमें ट्रांसमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, जब आप उबंटू में सुपर कुंजी को दबा कर रखते हैं तो क्या होता है? आप रिस्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, या पीसी बंद हो जाता है, या सभी काम हो जाते हैं? तो राइट आंसर देना है, जब आप सुपर की को दबा के रखते हैं तो क्या होता है? कंप्यूटर बंद होता है, रिस्टार्ट होता है, या सब कुछ होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने, यदि लाइनक्स में हम एप्लीकेशन को दोबारा खोलते हैं तो कौन सी निर्देशिका फाइलें आरक्षित नहीं हो सकती हैं? जब लाइनक्स को आप दोबारा एप्लीकेशन खोलते हो तो ऐसी कौन सी फाइलें हैं जो सेव नहीं होती हैं? आरक्षित का मतलब सेव होना होता है। कौन सी फाइलें सेव नहीं होती यदि हम फाइल को एप्लीकेशन को दोबारा खोलते हैं? तो ये बहुत सिंपल सरल आंसर है इसका कि इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टीएमपी फाइल, टेम्परेरी फाइलें सेव नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? एआई में इनमें से कौन सी चीज यूज होती है? मशीन लर्निंग, साइबर फोरेंसिक, फुल स्टॉक डेवलपर या नेटवर्क डिजाइनिंग? क्या यूज? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब मशीन लर्निंग इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से आरटीजीएस में मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? जब आप बैंक से पैसे ट्रांसफर करते हैं आरटीजीएस के माध्यम से तो कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? 10 लाख, नो लिमिट, 2 लाख या 5 लाख? राइट आंसर देना है, कितना पैसा आप आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो राइट आंसर है कि आरटीजीएस में ट्रांसफर करने की लिमिट कुछ भी नहीं है, आप अधिकतम कितना भी पैसा भेज सकते हो। एनईएफटी में लिमिट होती है, आप नेफ्ट जब करते हो एनईएफटी तो 5 लाख रुपए तक भेज सकते हो। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से उमंग ऐप को कब जारी किया गया था? आपको याद होगा ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी पूछा था। उमंग ऐप का क्वेश्चन हमेशा बार बार एग्जाम में आता है, इसके राइट आंसर इसका आपको याद होना चाहिए था अभी तक। कमेंट में बताइए राइट आंसर क्या है, देख लेते हैं फटाक से। 23 नवंबर 16, 23 नवंबर 17, 23 नवंबर 18 या इनमें से कुछ भी नहीं। राइट आंसर है इसका 23 नवंबर 2017 में उमंग ऐप को इस जारी किया गया था। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्नलिखित में से फायरवॉल से क्या आशा है? फायरवॉल क्या होता है? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या सब कुछ है? राइट आंसर दीजिए, फायरवॉल से क्या होता है? फायरवॉल क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है कि सुरक्षा करता है? ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। फायरवॉल का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रक्रिया जिसे बार बार मूल्यांकित और परिष्कृत किया जाता है क्या कहलाती है? इंटरप्रिटेटिव, इटरेटिव, डायग्नोस्टिक या डिस्क्रिप्टिव? एक प्रक्रिया जिसे बार बार मूल्यांकित और परिष्कृत किया जाता है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इटरेटिव। इटरेटिव प्रक्रिया कहलाती है जहां हम बार बार किसी सॉफ्टवेयर को मूल्यांकित या परिष्कृत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मेल मर्ज का विकल्प क्या होता है? किसी बनाए हुए फाइल को मेल करने के लिए, या कई लोगों को मेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, या 2 मेल को आपस में मर्ज करने के लिए, या इनमें से कुछ भी नहीं। मेल मर्ज का मैंने वीडियो बना के अलग से डाला है तो उसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए और राइट आंसर बता सकते हैं आप। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कई लोगों को एक साथ मेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सत्र की संसाधन सीमा का पता लगाने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं? लिमिट, यू लिमिट या गेट आर लिमिट?
तो राइट आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। इनमें से कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं आप, ये लाइनेक्स का सवाल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यू लिमिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने। पीडीएफ फाइल का फॉर्मेट एक्सटेंशन क्या होता है, .odf, .pdf, .odt या सभी? राइट आंसर दीजिए, बड़ा सरल सवाल है भैया, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। तो राइट आंसर इसका क्या हुआ, कमेंट करिए कमेंट करिए कमेंट करिए। ऑप्शन सी, .pdf। पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन ही पीडीएफ ही होता है। ओके, इसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से वाईफाई पासवर्ड में कम से कम कितने अक्षर होते हैं? जब हम वाईफाई का पासवर्ड बनाते हैं हॉटस्पॉट देने के लिए, तो उसमें कितने अक्षर होने चाहिए? 8, 6, 5, 4। ये तो सबको पता है, पढ़ा भी ना हो तब भी हमें पता होता है। राइट आंसर देना, वाईफाई का पासवर्ड कम से कम कितने डिजिट का होता है? 4, 5, 6 या 8? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 डिजिट का पासवर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? नई डायरेक्टरी बनाना तो NWAIR, RMDIR, CHDSK या MKDIR? ये डॉस का क्वेश्चन है। राइट आंसर दीजिए फटाक से, क्या इसका सही जवाब होगा? ओके, तो राइट आंसर ये रहा आप लोगों के सामने, ऑप्शन डी, MKDIR से हम नई डायरेक्टरी बनाते हैं डॉस में। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन सा है? सेल, कर्नल, कमांड्स या स्क्रिप्ट? फटाक से जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन सा है? इनमें से कौन सा कोर है यूज होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्नल इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मालवेयर या इनमें से कुछ भी नहीं? तो राइट आंसर इज दैट कॉल्ड ऑप्शन एंटीवायरस का बताना है। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, मैलिशियस या यूटिलिटी या मालवेयर? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इट इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? जब डेटा आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो क्या कहलाता है? डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कम्युनिकेशन या डेटा एब्स्ट्रैक्शन या कुछ भी नहीं? राइट आंसर दीजिए, 5 सेकंड के अंदर कमेंट करिए फटाक से, क्या आंसर हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेटा कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपके सामने आपके कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की ऐसा है जो फंक्शन विजार्ड के लिए प्रयोग की जाती है? शिफ्ट F4, शिफ्ट F2, कंट्रोल F2 या कंट्रोल F4? फंक्शन विजार्ड खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैल्क का सवाल है। बहुत सरल है, आप बार बार यूज़ करते हैं इसको जब फंक्शन का विजार्ड खोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस F2। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 क्लिपबोर्ड क्या होता है? व्हाट इज द क्लिपबोर्ड? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या कट या कॉपी करे आइटम को स्टोर करने की जगह या इनमें से कुछ भी नहीं? क्या होता है क्लिपबोर्ड? पढ़ा है आप लोगों ने, क्लिपबोर्ड में क्या जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉपी या कट करे हुए आइटम को रखने की एक जगह होती है, क्लिपबोर्ड कहलाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 प्रथम वेब ब्राउजर कब जारी किया गया था? 93, 95, 90 या 91 में? राइट आंसर दीजिए, पहला वेब ब्राउज़र कब इशू हुआ था? कब आया था पहला वेब ब्राउज़र जिस पे आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो? तो पहला ब्राउज़र आया था 1990 में, 1990 में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। IBM 1403 क्या है? IBM 1403 क्या है? सुपर कंप्यूटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रिंटर या ऑपरेटिंग सिस्टम? भैया कंफ्यूज मत होना, IBM क्या है? IBM 1403 इट इज़ अ ऑप्शन सी, प्रिंटर का नाम है IBM 1403। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कॉम्पैक्ट डिस्क किस सिद्धांत पर काम करती है? लेज़र, मैग्नेटिक, मैकेनिकल या कुछ भी नहीं? जो आपकी CD होती है यानी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, वो कैसे काम करती है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है? तो सबको पता है जिन लोगों ने CD चलाई होगी अपने घर पे। राइट आंसर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। मालवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर है, हैकर इसका इस्तेमाल डेटा चोरी करने के लिए करते हैं या हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है या सभी? मालवेयर बताना भैया, मालवेयर क्या होता है? बहुत सरल सवाल है। मालवेयर से हम एक सॉफ्टवेयर है या हमारा डेटा चोरी होता है या हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है? भैया ये सब कुछ करता है, ये सब कुछ करता है। ये सॉफ्टवेयर भी है, इससे डेटा भी चोरी होता है और हमारे कंप्यूटर को नुकसान भी पहुंचाता है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से ईसीएस का फुल फॉर्म क्या है। जो लोग बैंकिंग का काम कभी पढ़ा होगा उनको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस या इलेक्ट्रॉनिक कोड सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कोड सर्विसेज या इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सॉफ्टवेयर। तो भैया राइट आंसर देना है। ईसीएस का मतलब क्या होता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं है। रैंसमवेयर, फिशिंग, सोशल नेटवर्किंग या ट्रोजन हॉर्स। यानी किस में से हमें साइबर सुरक्षा का खतरा नहीं होता है। रैंसमवेयर से, फिशिंग से, सोशल नेटवर्किंग से या ट्रोजन हॉर्स से। ये कौन सी चीज़ें हैं साइबर सुरक्षा में खतरा नहीं है। तो ये सोशल नेटवर्किंग इज नॉट हार्म फॉर साइबर सिक्योरिटी। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42, निम्नलिखित में से कौन सा आवेदन पासपोर्ट से संबंधित है। सेवा पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा, एन पासपोर्ट या इनमें से कुछ भी नहीं। यानी इनमें से किससे पासपोर्ट आवेदन कर सकते हैं। सबसे तो नहीं कर सकते हैं, एक से ही करते हैं, तो वो कौन सा है, ऑप्शन बताना है। राइट आंसर इज पासपोर्ट सेवा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से इनक्रिप्टेड फाइलें किस रूप में प्रदान की जाती हैं। जब कोई फाइल इनक्रिप्टेड होती है तो वो कैसी होती है, डेटा में होती है, कोड में होती है, साइफर में होती है, किसी में नहीं होती है। भैया इनक्रिप्टेड फाइल है तो हमेशा वो गुप्त भाषा में होगी, कोडेड भाषा में होगी। तो गुप्त भाषा को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं साइफर। साइफर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम संदेश भेजा गया था। व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक या आर्पानेट। दो कंप्यूटर के बीच में पहली बार किस प्रकार से, किस तरीके से मैसेज की डिलीवरी हुई थी, लेन देन हुआ था। तो भैया व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल या आर्पानेट। राइट आंसर आर्पानेट। आर्पानेट पहला नेटवर्किंग सिस्टम था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। निम्नलिखित में से आईवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल वॉइस रिस्पॉन्स, इंटरनेट वॉइस रिस्पॉन्स, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स या इनमें से कुछ भी नहीं। राइट आंसर देना है। आईवीआर जो आप फ़ोन पे डायल करते हो तो कंप्यूटर की आवाज़ सुनाई देती है, उसे हम आईवीआर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। निम्नलिखित में से स्लाइड शो किस कुंजी से प्रारंभ होता है। ये इम्प्रेस का सवाल है। इम्प्रेस में जब स्लाइड शो चलाते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की है, F4, F5, F1 या F2। बड़ा सरल सवाल है। राइट आंसर इसका देना है। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, F5। F5 से हम स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आसानी से पोर्टेबल नहीं है, मतलब इधर से उधर आसानी से नहीं उठा के रख सकते हैं। लैपटॉप, नोटबुक, मिनी या माइक्रो। बड़ा सरल सवाल है भैया, पहले ही चैप्टर का सवाल है और ये बता रहे हैं कि यहाँ 5-6 बार आ चुका है पिछले एग्जाम में। कौन सा कंप्यूटर इधर से उधर नहीं उठा सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन सी, मिनी कंप्यूटर नहीं उठाया जा सकता है। ओके, बड़ा होता है ये आकार में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या होता है। फिडेलिटी, फीचर्स, फ्लेक्सिबिलिटी या सब कुछ। वाई और फाई, WI और FI होता है ना। तो राइट आंसर देना है कि FI का मतलब क्या होता है। तो FI का मतलब वाई का मतलब और फाई का मतलब। तो वाई अलग है, फाई अलग है। फाई का मतलब होता है फिडेलिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से सेल प्रारूप विजार्ड के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल F1, कंट्रोल F2, कंट्रोल 2 या कंट्रोल 1। सेल की एडिटिंग करने के लिए, सेल की सारी फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है भैया बताइए। सेल कैल्क का सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कंट्रोल 1 से आप सेल की एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसे कहते हैं। हाँ, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसे कहते हैं भैया। वेब लेआउट है, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है या पेज सेटअप है, क्या है ये। तो राइट आंसर इसका देना है वेब लेआउट है, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है या पेज सेटअप है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहाँ यूज़ होता है भैया, राइटर का सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर का। तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप इज द ओरिएंटेशन ऑफ योर पेज। क्लियर। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 के सवाल। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इनको या तो आप कागज़ पे नोट डाउन कर लीजिए या इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, देख लीजिए, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है कि इन 50 क्वेश्चन में मोर देन 45 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे।
अगली क्लास में हम आपके लिए अलग से क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पे पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।